हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों, व्यापम के माध्यम से बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग, इन तीनों के लिए दोस्तों यहाँ पास ऑनलाइन आवेदन फॉर्म स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसका ऑनलाइन फॉर्म दोस्तों आप बिल्कुल फ्री में भर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार से शुल्क नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों, इसका फॉर्म कैसे भरना है पूरा स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और हमारा वीडियो देखकर आपको सही तरीके से अपना फॉर्म भरना है। तो चलिए दोस्तों, हम आज का अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए आपको व्यापम के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसकी जानकारी आपको दे देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग तीनों के लिए कुछ इस प्रकार से निर्देश जारी किए गए हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बीएससी नर्सिंग का दिखा रहे हैं, सेम इसी प्रकार से पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग का भी आया हुआ है, जिसे हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों यहाँ पास ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि आज से स्टार्ट हो गई है। इसमें दोस्तों अंतिम तिथि की बात करें तो 25/4/2025 तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर त्रुटि सुधार के लिए आपको इस प्रकार से अलग से समय दिया जाएगा। इसमें परीक्षा की संभावित तिथि भी इस प्रकार से बता दी गई है और साथ ही साथ दोस्तों इसमें प्रवेश पत्र कब तक आएगा इसकी भी जानकारी यहाँ पर बता दी गई है। तो जैसे ही दोस्तों इसका प्रवेश पत्र भी आएगा तो आप प्रवेश पत्र कैसे निकाल पाएंगे, कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, इसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाकर आप सभी को बता देंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी जानकारी सही टाइम पर मिल सके। चलिए अब इसका फॉर्म कैसे भरना है ये हम जानते हैं। तो दोस्तों, इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है, ठीक है। फिर सर्च बार में दोस्तों आपको यहाँ पास इस प्रकार से सीजी व्यापम सर्च कर लेनी है। जैसे ही दोस्तों आप ये सर्च करते हैं फिर देखेंगे इस प्रकार से एक पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें दोस्तों सबसे ऊपर में आप देख लेंगे सीजी व्यापम करके लिखा रहेगा, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर व्यापम की नई वाली वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी, ठीक है। व्यापम की वेबसाइट में अपडेट हो चुकी है, अब कुछ इस प्रकार से व्यापम की वेबसाइट नई ओपन होकर आती है, ठीक है। दोस्तों, इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक हम आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप डायरेक्ट इस वाले पेज पर आ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर सब देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है शैक्षणिक सत्र 2025 में बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इन सभी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपके ब्राउजर में सबसे पहले तो डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस 3 डॉट पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पास आपका डेस्कटॉप साइट मोड ऑन नहीं होगा तो इसे आप ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। ऑन करने के बाद दोस्तों इस प्रकार से पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पास देखिए आपको एक 3 लाइन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इस 3 लाइन पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए बहुत सारे ऑप्शन ओपन होकर आ जाते हैं, जिसमें एक ऑप्शन यहाँ पास ऑनलाइन एप्लीकेशन का भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो सिंपली से आपको इसी पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से फिर से एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पास आपको एक ऑप्शन पोस्ट बेसिक नर्सिंग का देखने के लिए मिलेगा, एक एमएससी नर्सिंग का और एक बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। तो तीनों का ऑनलाइन फॉर्म का प्रोसेस लगभग सेम ही है, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं, सेम वैसे कीजिएगा। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर बीएससी नर्सिंग पर क्लिक कर लेता हूँ, उसी प्रकार से आप जिसका फॉर्म भरना चाहेंगे उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इसके विभागीय नियम वगैरह, परीक्षा निर्देश, सिलेबस वगैरह सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इसका सिलेबस वगैरह हम आपको डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, वहां से आप प्राप्त कर पाएंगे। अब ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों देखिए सबसे नीचे में आपको यहाँ पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से व्यापम प्रोफाइल लॉगिन वाला पेज ओपन होकर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पास दोस्तों आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ से आपको किसी भी प्रकार से गलती नहीं करनी है, यहीं से आपका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने व्यापम में पहले भी फॉर्म भर चुके हैं, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो यहाँ पास दोस्तों डायरेक्ट आप अपना मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए और इस कैप्चा कोड को डालकर आप लॉगिन करके अपना फॉर्म आगे भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखेंगे आप पहले से रजिस्टर्ड है तो आपको आपके प्रोफाइल में अपडेट करनी भी आवश्यक होगी, ठीक है। तो अपडेट कैसे करना है इसके ऊपर भी हमने पहले ही वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ पास वीडियो देखकर अपने प्रोफाइल में अपडेट कर पाएंगे। लेकिन ध्यान देंगे जो नए विद्यार्थी है, ठीक है, उनको दोस्तों सबसे पहले तो अपना प्रोफाइल बनाना होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसी के बाद आप अपना फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए नीचे में आपको क्रिएट न्यू प्रोफाइल का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्रिएट न्यू प्रोफाइल के ऑप्शन पर आपको
आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है जैसे आपके मार्कशीट में दिया हुआ है। फिर यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी और ये कैप्चा कोड भी इंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से अब आपको देखिए गेट ओटीपी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली से इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं अब देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है 4 अंकों का। उस ओटीपी को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। तो मैसेज के माध्यम से प्राप्त ओटीपी कुछ इस प्रकार से आप इंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे अब देखिए दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आपको बोला जा रहा है क्रिएट पासवर्ड, पासवर्ड बनाए करके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड कैसे बनाना है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल भी दोस्तों हमने यहाँ पास दे दी है, आप देख सकते हैं। आपको और भी एग्जाम्पल इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप अपना एक पासवर्ड बना लीजिए, ठीक है। अब पासवर्ड बनाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पासवर्ड को इंटर करना है और सेम पासवर्ड को दोस्तों दोबारा आपको यहाँ पास इंटर कर देना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में दोस्तों सबसे पहले तो कुछ इस प्रकार से आपको अपना नाम देखने के लिए मिल जाएगा जो आपने अभी इंटर किए थे। फिर दोस्तों यहाँ पास आपको अपने पिताजी का नाम डाल देना है, ठीक है। फिर यहाँ पास आपको अपने माताजी का नाम डालना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए जेंडर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जेंडर में दोस्तों आपको सिंपली से मेल है या फिर फीमेल है या फिर ट्रांसजेंडर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो दोस्तों अपने जन्म तिथि जैसा है अपने मार्कशीट में सेम उसी प्रकार से आपको डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई गलती नहीं करनी है। इसके बाद दोस्तों देखिए डोमिसाइल ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली से यस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले। इसके बाद अब देखिए डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल, यहाँ पर स्थानीय जिला निवासी, तो आप जिस जिले का स्थानीय निवासी है यहाँ पर आप फाइंड कर लेंगे अपना जिला, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों आपको अपने जिले का चयन कर लेना है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको अपनी ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगी जो आपने अभी इंटर की है। इसके बाद दोस्तों देखिए अब यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है क्या आप दिव्यांग है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आप दिव्यांग होंगे तो यहाँ पर देखिए आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, एक यस करके और एक नो करके। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर आप यहाँ पास यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछी जाएगी, ठीक है। दिव्यांगता का प्रकार आपसे पूछा जाएगा, साथ ही साथ आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र का नंबर आपसे पूछा जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र कब बना है ये भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप यस पर सिलेक्ट करके आप दिव्यांग होंगे तो ये सारी जानकारी दे सकते हैं। और अगर दोस्तों आप दिव्यांग नहीं है तो सिंपली से आपको नो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। नो पर दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए यहाँ पास आपको दिव्यांगता का प्रकार ये कुछ सब चीज़ आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पास क्लास आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए क्लास में अगर आप जैसे फ्रीडम फाइटर वैंग के अंतर्गत आते हैं या फिर जे के माइग्रेंट करने वाले हैं या फिर सैनिक वर्ग या फिर एक्स सर्विसमैन या फिर कृषक, इन सब के अंतर्गत आते हैं तभी आपको इसे सिलेक्ट करना है, अन्यथा दोस्तों इसे भी आपको ब्लैंक छोड़ देना है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर नेशनैलिटी पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों नागरिकता में सिंपली से आपको इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर कैटेगरी पूछी जा रही है, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पास आपको टोटल 5 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, एक जनरल का और 2 ओबीसी का आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत लोग घबरा जाते हैं कि ओबीसी में कौन सा सिलेक्ट करें। तो देखिए अगर आपके पारिवारिक वार्षिक इनकम यहाँ पर 8 लाख रुपए से कम है तो यहाँ पास नॉन क्रीमिलियर वाले ओबीसी पर क्लिक कीजिए, ठीक है। और अगर दोस्तों ज़्यादा है तो यहाँ पर आप ओबीसी पर क्लिक कर सकते हैं, क्रीमिलियर पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर SC ST का भी ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप विवाहित होंगे तो मैरिड सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर दोस्तों आप विवाहित नहीं है तो अनमैरिड पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर नीचे आएंगे तो देख सकते हैं फोटो आपका 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए तभी ये अपलोड होगा, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और ध्यान देंगे, 6 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो आपका फोटो, इस चीज़ों का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपको अब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर जो फोटो लिखा है उसके नीचे में जो चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से दोस्तों अपने फोल्डर पर चले जाइए जहाँ पास आपने अपना फोटो रखे है और यहाँ से अपना फोटो का चयन कर लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने फोटो का चयन कर लेते हैं। फिर दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर पे जो अपलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस अपलोड
अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप अपलोड पर क्लिक करेंगे, अब नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो आपका फोटो कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी प्रकार से दोस्तों आपको अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना है। ठीक है, तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, देखिए साइन के नीचे में जो चूज फाइल आपको दिखाई दे रही है, इस चूज फाइल पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप अपने गैलरी पर चले जाइए, फिर यहाँ से दोस्तों आपको अपने सिग्नेचर का चयन कर लेना है। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने सिग्नेचर का भी चयन कर लेते हैं। फिर सेकंड नंबर पे दोस्तों जो अपलोड का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस अपलोड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों, अब देखिए यहाँ पास आपका फोटो भी कुछ इस प्रकार से अपलोड होकर आ जाता है, साथ ही साथ दोस्तों आपका सिग्नेचर भी कुछ इस प्रकार से अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर लेते हैं। अब नीचे आएंगे तो दोस्तों देखिए यहाँ पास आपको अपने पता की जानकारी पूछी जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पास आपको अपने वर्तमान पता की जानकारी देनी है। वर्तमान पता में दोस्तों सबसे पहले यहाँ पास आपको अपना मकान नंबर डाल देना है। फिर स्ट्रीट में दोस्तों आप अपने गली या मोहल्ले या फिर पारा का नाम डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पास आप जिस गाँव या शहर में रहते हैं उसका नाम डाल दीजिए। फिर दोस्तों यहाँ पास आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नेम डाल देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टेट आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, स्टेट में दोस्तों यहाँ पर सिंपली से आप अपना स्टेट जैसे छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आप जिस भी जिले के अंतर्गत आते हैं यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे और अपने जिले का चयन यहाँ से आपको कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर अदर डिस्ट्रिक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका जिला यहाँ पर शो नहीं करता है तो दोस्तों यहाँ पर अदर डिस्ट्रिक्ट का आप अपने जिले का नेम डाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। ठीक है, इतना सब चीज एंटर करने के बाद दोस्तों आप देखिए नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर स्थायी पता भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपका वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों समान है तो आपको क्या करना है, इस वाले बॉक्स पर क्लिक कर देना है। ये ऑटोमेटिक आपका एड्रेस फिल होकर आ जाएगा। और अगर दोस्तों आपका स्थायी पता भी अलग है तो यहाँ से दोस्तों आपको स्थायी पता अलग से फिल कर देना होगा। ठीक है, दोनों सेम है तो सिंपली से इस बॉक्स पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए आपके वर्तमान पता अनुसार आपका स्थायी पता भी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिल होकर आ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना है। फिर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर आपको घोषणा देखने के लिए मिल जाता है, इसे दोस्तों आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर आई एग्री के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को दोस्तों इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप ये कैप्चा कोड भी फिल कर लेते हैं। फिर दोस्तों अब आपको क्या करना है, एक बार आपने जितने भी डिटेल फिल किए हैं उन सबको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका सारा डिटेल सही है तो अब आपको क्या करना है, सिंपली से इस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों देखेंगे इस प्रकार से एक पॉपअप आ जाता है जिसमें दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि कांग्रेचुलेशंस योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है और आपका अकाउंट भी सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। ठीक है, और यहाँ पास नीचे में आपको देखिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसे दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ठीक है, ये आपका आगे काम आ सकता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली से अब यहाँ पर जो ओके दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए आप कुछ इस प्रकार से अब लॉगिन वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आपको आगे फॉर्म फिल करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों अभी आपने रजिस्ट्रेशन किए तो जिस मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किए उस मोबाइल नंबर को यहाँ पास डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों अभी आपने जो पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पास डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों नीचे में जो कैप्चा कोड यहाँ पास आपको दिखाई दे रहा है उस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड भी इंटर कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों सिंपली से अभी इस लॉगिन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों वर्तमान में जितने भी यहाँ पास ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है व्यापम के माध्यम से, उन सभी चीज़ों का लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों यहाँ पर प्री बीएड और डीएलएड का अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो इसका फॉर्म कैसे भरना है इसके ऊपर भी दोस्तों हमने पहले ही वीडियो बना दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से चेक करके देख सकते हैं वीडियो और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पास बहुत सारे जैसे पीएटी का भी यहाँ पास फॉर्म कैसे भरना है, साथ ही साथ पीईटी का फॉर्म कैसे भरना है, प्री पॉलिटेक्निक का फॉर्म कैसे भरना है, इन सब के ऊपर भी दोस्तों हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी वीडियो का लिंक हम दे देंगे, वहां से आप देखकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं बीएससी नर्सिंग या फिर एमएससी नर्सिंग इन सब का फॉर्म भरने के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए अगर आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भरना चाहेंगे तो इस वाले अप्लाई पर क्लिक कीजिए। एमएससी नर्सिंग का फॉर्म भरने वाले इस वाले अप्लाई पर क्लिक करेंगे और पोस्ट बेसिक नर्सिंग का फॉर्म भरने वाले इस वाले अप्लाई पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे दोस्तों हमने अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक किया, अब देखिए हमारे सामने इस प्रकार से एक न्यू पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट
इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आपसे सबसे फर्स्ट में पूछा जा रहा है क्या आप भारत के नागरिक हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली से यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर ध्यान देंगे, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अनारक्षित वर्ग से हो जिन्होंने विज्ञान वर्ग में 12th की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और साथ में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान को मिलाकर कम से कम 45% अंक प्राप्त किए हो तथा अंग्रेजी में भी आप उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो ये आपका बोला जा रहा है अनारक्षित वर्ग के लिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पास वही विद्यार्थी यहाँ पास यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा यहाँ पास आपको नो पर क्लिक करना है। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे। अब देखिए इसके बाद यहाँ पास बोला जा रहा है क्या आप आरक्षित वर्ग जैसे SC ST या फिर OBC के छात्र होंगे और आप 12th में उत्तीर्ण हो जिसमें आपका भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को मिलाकर आपका 40% अंक प्राप्त हो। ठीक है, साथ ही अंग्रेजी में भी अलग से उत्तीर्ण हो। तो दोस्तों यहाँ पास अब आपको क्या करना है, यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पास अगर आप अनारक्षित वर्ग के हैं, जनरल के विद्यार्थी हैं तो 45% आपका लगने वाला है 12th में। ठीक है, और अगर आप SC ST या फिर OBC के छात्र हैं तो आपको 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आप अल्पसंख्यक है, तो देखिए यहाँ पर जो अल्पसंख्यक कैटेगरी में आते हैं वही यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे अल्पसंख्यक में मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी ये सब आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप आते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, अन्यथा यहाँ पास नो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास नीचे में आपको सबमिट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस सबमिट के ऑप्शन पर सिंपली से आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आपने अभी जितने भी यहाँ पर अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन डाले थे, अपना नाम, पिता का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, वो सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपका फोटो सिग्नेचर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसी के साथ दोस्तों देखिए यहाँ पास पेबल अमाउंट यानी कि आपको पेमेंट कितना करना है, तो यहाँ पर 0 रुपीज़ दिखा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आप फ्री में ही अपना फॉर्म भर सकते हैं, इसमें एक भी रुपए आपको शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है, अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों आपका फोटो सिग्नेचर, आपने जितने भी डिटेल भरे हुए हैं अपने एड्रेस के संबंध में, वो सारा चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पास देखिए सीधा डायरेक्ट एग्जाम सिटी वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पास आप जिस सिटी में अपना एग्जाम दिलाना चाहते हैं यहाँ से दोस्तों उन सिटी का सिलेक्शन करना है। ठीक है, आपको तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे सिटी आ जाते हैं, तो जहाँ आपको एग्जाम देना है उसी सिटी का यहाँ पास आपको सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब नीचे देखिए यहाँ पर जो घोषणा दिखाई दे रहा है इसे आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब देखिए यहाँ पास आई एग्री का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस आई एग्री पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों नीचे में जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ये कैप्चा कोड भी डाल लेते हैं। फिर दोस्तों अब आपको क्या करना है, इस वाले सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों देखिए आपके सामने इस प्रकार से एक पॉपअप आ जाता है जिसमें बोला गया है कि कृपया आवेदन जमा करने से पूर्व आपके द्वारा भरी हुई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक जांच ले और संशोधन कर ले। एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय आपको संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको अब क्या करना है, सिंपली से ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पास आपको एक बार अच्छे से अपने फॉर्म को चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें कोई गलती हो गई है तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वाले एडिट के ऑप्शन पर जाकर आप इसमें सुधार कर लेंगे। ठीक है, और अगर दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी गलती नहीं कर ली है, आपने अपना सारे डिटेल यहाँ पर चेक कर लिए हैं अच्छे से, तो भी दोस्तों आपको इस कंफर्म एंड सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे देखिए इसके बाद यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड द एप्लीकेशन फॉर्म, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको सिंपली से ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आपने ओके पर क्लिक किया, अब चलिए आपको अपने फॉर्म का प्रिंट निकालना बताते हैं। ठीक है, या फिर PDF में सेव करना बताते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको सिंपली से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। नीचे आएंगे तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए आपको अप्लाइड का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस अप्लाइड पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों अब देखिए यहाँ पास अभी आपने BSc नर्सिंग का फॉर्म भरे या फिर MSc नर्सिंग, जिसका भी फॉर्म भरे होंगे उसका नाम इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा। अब दोस्तों इसका फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आपको इस प्रिंट फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही दोस्तों इस पर क्लिक किए, अब देखिए आपके सामने इस प्रकार से प्रिंट वाला पेज
आपका ओपन होकर आ जाता है, जिसमें दोस्तों आपने जितने भी डिटेल फिल किए हैं वो सारा डिटेल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसे पीडीएफ में सेव करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पास आपको एक प्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसी प्रिंट के ऑप्शन पर आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, अब देखिए दोस्तों यहाँ पास आपको प्रिंट वाले पेज का 2 पेज में प्रीव्यू आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसे पीडीएफ में सेव करना चाहेंगे तो इस वाले 3 डॉट पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर सेव अस पीडीएफ का एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, इस पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको इसे सेव करके रख लेना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए बड़ी ही आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना फॉर्म घर बैठे ही बिल्कुल निःशुल्क भर सके। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस एग्जाम को लेकर कोई भी अपडेट आती है, इसका एडमिट कार्ड आता है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी दोस्तों हम आपको लगातार देते रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही टाइम पर मिलती रहे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।